अब एग्ज़ाम में बचे हैं कुछ ही दिन। यदि आप बस इतना पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जी हाँ, मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आप सभी का स्कोप 360 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में बीए के अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को बताने वाले हैं। इतना कवर करोगे तो ज़्यादातर प्रश्न सही करके ही आओगे। तो बचे हुए दिनों में बस आपको इतना ही पढ़ना है और ऐसे ही मतलब जितना बताया जा रहा है बस इतना ही पढ़ना है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स में आपको सबसे पहले भारत में आर्थिक नियोजन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो इम्पोर्टेंट वाली है वो ले लेना चाहिए। जैसे भारत में आर्थिक नियोजन का प्रथम प्रयास जो है सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा 1934 में अपनी पुस्तक जो प्लान्ड इकोनॉमी है उसके द्वारा किया गया। तो इनको ज़रा आप अंडरलाइन करके याद कर लीजिए। नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन, इनको याद कर लीजिए। बॉम्बे प्लान का जो मतलब है, इनको याद कर लीजिए। तो इस तरह से आप आर्थिक नियोजन से रिलेटेड कुछ चीज़ों को याद कर लीजिए। फिर आपको पंचवर्षीय योजनाओं को बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, ऐसे पूछा जा सकता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। और पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। और इसके प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो अरविंद पनगढ़िया थे। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को याद करके जाएं। अब आगे चलने से पहले आप सभी को बता दें कि निर्धनता उन्मूलन, विकास, रोजपरक व प्रमुख कार्यक्रम एवं योजनाएं भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर भारत में उद्योग से रिलेटेड कुछ जानकारियां आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर बात करें कि यहाँ पर कुछ कारखानों की, तो जैसे आपका राउरकेला में उड़ीसा में जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत मतलब कि यहाँ पर जो कारखाने लगाए गए थे, ठीक है, किस देश की सहायता से, जर्मनी की सहायता से। तो इस तरह से आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे चलने पर पता चलता है कि आपको राजस्व के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त आय या उनसे रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। केंद्र सरकार के कर स्रोत आपको याद करने पड़ेंगे, केंद्र सरकार किस तरह से मतलब कि कर को प्राप्त करती है। राज्य सरकार के कर स्रोत को याद करना होगा। वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है ये समझ लेना होगा। ठीक है, अब इसके अलावा आ जाते हैं भारत में बैंकिंग प्रणाली के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत तो गठन के बारे में और व्यवस्था के बारे में पढ़ना ही होगा। ठीक है, जैसे कमर्शियल बैंक की स्थापना कब की गई, रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ से भी ले लेना चाहिए। फिर भारत में बीमा के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि जैसे बीमा कंपनियां हैं, तो जैसे एलआईसी की स्थापना कब हुई। ठीक है, इन तरह से चीज़ों को आपको पढ़ लेना चाहिए। और रिजर्व बैंक की स्थापना, स्टेट बैंक की स्थापना, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना, भारतीय यूनियन ट्रस्ट की स्थापना, इन सारे स्थापनाओं को आप सभी को पढ़ लेना चाहिए। फिर आपको पढ़ना चाहिए सेबी। ठीक, सेबी के बारे में, SEBI के बारे में भी आप सभी को पढ़ लेना चाहिए, जिसका अर्थ होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ जानकारियों को आपको पढ़ लेना चाहिए। फिर और एक बात ध्यान दीजिएगा, विश्व के प्रसिद्ध शेयर बाज़ारों में के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक को भी आपको समझ लेना चाहिए। फिर जनगणना से कुछ बातों को समझ लेना चाहिए। और उसके बाद जो है थोड़ा सा यहाँ पर लिंग घनत्व जो होता है, मतलब कि पुरुष कितनी महिलाएं आती हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए। साक्षरता पर प्रतिशत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। बस इतना पढ़कर जाओगे तो इकोनॉमिक्स में आई थिंक कि आप थोड़ा बेहतर करके आएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।